हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा सा गला फंसा हुआ है। मैं ट्रैवल कर रहा था लास्ट डे, तो रात में ट्रैवल कर रहा, सर्दी बहुत है तो गला पकड़ लेता है। अपना गला सेंसिटिव होता है टीचर्स का, आपको पता है। खैर, आज बहुत रिलैक्स किया, बहुत रेस्ट किया, बहुत दिन बाद अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ्री फील कर रहा हूँ, हल्का फील कर रहा हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, वो आज हम करेंगे। हमने लास्ट में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करना था, वो आज हम करेंगे। और फिर हमें आज ओजोनोलिसिस करना है, वो भी आज हम करेंगे। फाइनली लास्ट रिएक्शन एल्कीन का है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, वो भी करके आज हमारा एल्कीन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सब लोग रेडी हैं ही, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि हमारे पास हमने HBO कर रखा था, हमारे पास HBO हमने ऑलरेडी कर रखा था। अच्छा, अब HBO हमने कर रखा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चाहे कैटालिटिक हाइड्रेशन हो, चाहे HBO हो, चाहे OMDM हो, एल्कीन में वाटर का एडिशन होता है और तीनों में तीन तरीके से होता है। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस आप सामने हैं आपके, आप करते जाइए। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आज उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। और जिसको याद नहीं है वो बस आप HOH की एडिशन यहां पे सीख जाओगे थ्रू क्वेश्चंस, राइट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाफट करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप फटाफट से कर दीजिए। तो जैसे ही आप करेंगे, मुझे आप बताओ सबसे पहला कमेंट में कि आप H और OH का एडिशन करोगे, सिन एडिशन की एंटी एडिशन? आप H और OH का एडिशन करोगे, सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में? दूसरा मैंने पॉइंट बताया था हाइड्रोजन कहां से आता है, तीसरा मैंने पॉइंट बताया था कि OH कहां से आता है। बस इन तीन पॉइंट से पूरा HBO कवर हो जाता है, हर क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, मैंने आपको HBO में बता रखा था कि सर दिस इज अ सिन एडिशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिस इज अ सिन एडिशन। और किसका सिन एडिशन होता है? सिन एडिशन ऑफ HNOH। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक सिन एडिशन है H एंड OH का। तो यहां पे सबसे पहले या तो दोनों के दोनों सेम साइड आएंगे, एक ऊपर H और ऊपर OH, या तो दोनों के दोनों नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे H और नीचे OH। यहां पे डैश पे चला जाएगा बेटा H और डैश पे चला जाएगा OH। यस और नो? भाई एल्कीन टूटेगा, दोनों या तो ऊपर चले जाएंगे वेज पे, या तो दोनों नीचे के नीचे चले आएंगे। दिस इज सिन एडिशन, हाँ या ना? चलो, अब अगर दोनों ऊपर हैं तो जो पहले से लगे थे CH3 उनको नीचे लगना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि यही टेट्राहेड्रल शेप होता है, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों ही सही है प्रोडक्ट। अगर आप हाइड्रोजन को नीचे ले रहे हो तो मिथाइल दोनों ही ऊपर आ जाएंगे। अगर आप HOH को ऊपर ले रहे हो तो पहले से जो मिथाइल है वो नीचे चले जाएंगे। दोनों के दोनों प्रोडक्ट सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन आता है BH3 से और OH आता है H2O2 से। हाइड्रोजन फ्रॉम BH3, HBO में जो हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम BH3 जो हमारा बोरोन ट्राइहाइड्राइड है उससे, और जो हमारा OH है OH हाइड्रोक्साइड, दैट कम्स फ्रॉम H2O2। बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड से हो जाता है, दैट कम्स फ्रॉम H2O2। यस, क्लियर है? कोई परेशानी नहीं होगी, शायद ये दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है ना? BH3, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे, HBO इज अ सिन एडिशन, ठीक है। HBO इज अ सिन एडिशन, ठीक है। चलो, HBO इज अ सिन एडिशन। सबसे पहले आप देखोगे तो कार्बन है, ऊपर आपके पास मिथाइल है, लेफ्ट में भी आपके मिथाइल आ जाएगा, नीचे भी आपके हाइड्रोजन आ जाएगा। दोनों यहां पे डबल बॉन्ड टूट के बेटा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, H और OH लगेगा, सिन एडिशन होगा। हाइड्रोजन कहां से आएगा, OH कहां से आएगा? हर क्वेश्चन के साथ तीनों पॉइंट रिपीट करो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहला HBO एक सिन एडिशन है, हमने कर दिया। दोनों H जो है और OH है वो सेम साइड लगेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। मैंने यहां नीचे लगा लिया, आप चाहो तो ऊपर भी लगा सकते हो।
अब हाइड्रोजन आया था BH3 से, इस पर्टिकुलर से आता है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड से हाइड्रोजन आता है, और नीचे जो H2O2 पड़ा है इस पर्टिकुलर कंपाउंड से आपके पास आता है OH। एब्सोल्युटली क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे, यहां पे आते हैं कि आर्यन को कुछ तो चाहिए पैसे। अरे बेटा एक्स्ट्रा ले ले तो 10,000, लेकिन क्लास डिस्टर्ब मत करना। एक्स्ट्रा ले ले 10,000, लेकिन बाकियों का करने दे, मतलब सिलेक्शन कराने दे, ठीक है। चलो तो तुम कर लेना एक्स्ट्रा, मेरे से 50-60 हजार रुपए एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन ये मत कर, है ना। चलो नेक्स्ट यहां पे आते हैं कि आपके पास दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। बोथ द क्वेश्चंस आर सेम। आप इसको यहां पे CH3 में इस 2 बार इसलिए लिखा हुआ है कि आपके पास दिस इज अगेन मिथाइल, मैं चाहूं तो इसको ऊपर से भी ऐड करा सकता हूं, इसके लिए 2 बार लिखा हुआ है। दोनों प्रोडक्ट सेम है, या तो ऊपर या तो नीचे। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, ये दोनों करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, ये दोनों आप करें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट से करेंगे। दोनों क्वेश्चन अलग है और दोनों में प्रोडक्ट अलग आएगा, और यहां से जो मैंने HBO पढ़ाया है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं कि सर यहां पे आपके पास लेफ्ट में क्या है, मिथाइल। आगे बढ़ जाएंगे CH, एल्कीन टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और H और OH जुड़ेगा। दोनों सेम साइड से जुड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सेम साइड से जोड़ने के लिए बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोजन और OH जुड़ता है, हाइड्रोजन BH3 से, यहां पे बेटा BD3 है, और OH H2O2 से बेटा यहां पे OH H2O2 है। समझ पा रहे, जहां से हाइड्रोजन आना है, अगर हाइड्रोजन है तो ठीक है, नहीं तो ड्यूटेरियम में तो लगा दो, ट्रिशियम भी होगा तो भी लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि इस बार आप देखो तो यहां पे मिथाइल लगा हुआ है, डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया है, H और OH को सेम साइड से जोड़ना है। H आता है BH3 से, सर इस बार BH3 है तो H को जोड़ दो यहां पे। OH जुड़ता है कहां पे सर, तो OH जुड़ता है अगले साइड पे, लेकिन इस बार OH जुड़ता है H2O2 से, इस बार D2O2 है, इसलिए यहां पे लगेगा बेटा OD। हमेशा जो OH है वो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है। यहां पे देखेंगे OH कहां जुड़ रहा है बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ। सीधा सीधा पहले जहां पे लिखा था ना कि सर यहां पे ऐड भी कर लो, ये 4 पॉइंट से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन से जो हमने कल आधे घंटे में पढ़ा था वो आज हमने 5 मिनट में कवर कर दिया। हर HBO आपके ऐसे ही होंगे, एवरी HBO इज फॉलोज द सेम थिंग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सिन एडिशन, H फ्रॉम BH3, OH फ्रॉम H2O2 या D2O2। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास कि सर यहां पे आप देखो कि CH3 है, डबल बॉन्ड आपके टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखोगे तो सर दोनों सेम साइड से आपके पास लग रहा है, दोनों सेम साइड से लग रहा है बेटा। BD3 से ड्यूटेरियम लग जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करना है तो OD माइनस लग जाएगा, D2O2 से कहानी खत्म। OD माइनस जोड़ता है D2O2 से, यस और नो, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे भी आप जैसे देखोगे कि सर डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना है, सिन एडिशन होना है। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना है, सिन एडिशन होना है। अब सिन एडिशन होना है तो मुझे बताओ, दोनों सेम साइड से लगेगा। अब यहां पे सेम साइड दिखाने के लिए आप वेज भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप डैश भी यूज कर सकते हो। चलो मैं डैश वाला प्रोडक्ट भी आपको बगल में बना के बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ही ना रहे। अब यहां पे बेटा ये डैश पे लग रहा है, यहां पे ये डैश पे लग रहा है, यस और नो, है ना। BH3 से हाइड्रोजन जुड़ता है, बहुत बढ़िया, BH3 से हाइड्रोजन जुड़ता है। यहां पे BD3 इसलिए ड्यूटेरियम जुड़ गया।
और नेगेटिव पार्ट OH माइनस OD माइनस वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो बेटा यहां पे H2O2 है इसलिए OH लग जाएगा, H2O2 है इसलिए OH लग जाएगा। कोई परेशानी आपको नहीं दिख रही होगी, बोलो हाँ या ना। कोई परेशानी आपको नहीं दिख रही होगी, एब्सोल्युटली क्लियर है, हां या ना बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता चला जाएगा। आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बॉस, ये लाओ। ठीक है, हां सर, रीनीट 2022 में फर्स्ट क्वेश्चन बॉन्ड एंगल आपके मेथड से हो रहा है अतीक। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपने एप्लीकेशन गलत लगाया है। ये मेरे पास 2-3 बच्चे लोग लेके आ गए, लेकिन वो लोग अप्लाई गलत करते हैं। ठीक है, बॉन्ड एंगल वाले मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पे सर डबल बॉन्ड टूट के H और OH लगेगा, यस और नो। सर डबल बॉन्ड टूटेगा, H और OH लग जाएगा। ये देखिए, मैंने डबल बॉन्ड टूट के H और OH लगा दिया। अब दोनों सिन एडिशन होगा तो देखो दोनों सेम साइड लगेगा, मैंने लगा दिया इस तरह से। ठीक है, नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो बेटा OH माइनस यहां लगेगा, H2O2 से आ गया ये। हाइड्रोजन आएगा BH3 से। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सिन एडिशन, यस और नो। एब्सोल्युटली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? अच्छा, एक और बात, HBO में लोग पूछेंगे कि सर साइड प्रोडक्ट क्या बनता है? व्हाट इज, ये तो मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? किसी को याद है? व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट इन H3BO3? सॉरी, मैंने आंसर ही बोल दिया। व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट इन HBO? HBO में माइनर प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है? रीअरेंजमेंट नहीं हो गया क्या भाई साहब? रीअरेंजमेंट सोचना ही नहीं है। एंटी मार्कोनिकॉफ के साथ में रीअरेंजमेंट कब होता है? मार्कोनिकॉफ के केस में रीअरेंजमेंट होता है। अगला सवाल देखोगे, सर हमने बताया हर केस में H3BO3 बनता चला जाएगा। आप चाहें तो बेटा हर केस में H3BO3 आप लिखते चले। अच्छा, H3BO3 के साथ कई बार BOH होल थ्राइस भी लिखा होता है। दिस सेम है, H3BO3 लिखो, BOH होल थ्राइस लिखो, बात सेम ही है। देखो, ऊपर में भी 3 हाइड्रोजन, नीचे में भी 3 हाइड्रोजन, ऊपर में भी 3 ऑक्सीजन, नीचे में भी 3 ऑक्सीजन, ऊपर में 1 बोरोन, नीचे में 1 बोरोन। तो चाहे H3BO3 लिखा हो, चाहे BOH होल थ्राइस लिखा हो, ऑल इज सेम। क्लियर है कि नहीं? चाहे H3BO3 लिखा हो, चाहे BOH होल थ्राइस लिखा हो, सारे के सारे सेम है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, चाहे H3BO3 लिखा हो, चाहे BOH होल थ्राइस लिखा हो, ऑल आर सेम। हां, तो आपके पास सिन एडिशन, H और OH का एडिशन है। H जुड़ता है BH3 से, OH जुड़ता है H2O2 से। अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 2 अलग अलग इसमें रिएजेंट्स दिए गए हैं। आप मुझे बताओ दोनों अलग अलग रिएजेंट्स हैं, क्या होगा? ठीक है, H3BO3 बहुत एब्सोल्युटली करेक्ट है। अच्छा, जैसे ही आप देखोगे, सर यहां पे मैं ऊपर के लिए एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, ऊपर वाला रिएजेंट अलग है इसलिए प्रोडक्ट अलग बनेगा। जैसे ही ये देखोगे ऊपर वाला, यहां पे देखो, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, बहुत अच्छा। H और OH जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, H और OH जुड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ। सर डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, H और OH जुड़ गया है। नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, मतलब नेगेटिव पार्ट आएगा यहां पे और हाइड्रोजन आएगा यहां पे, दोनों सेम साइड पे आएंगे। अब सेम साइड को दिखाने के लिए आप वेज यूज कर लो या डैश यूज कर लो या दोनों एक साइड दिखा दो। हाइड्रोजन आएगा सर BH3 से। अच्छा, BH3 की जगह B2H6 भी लिखा जा सकता है, ये इसी का डाइमर है। B2H6, B2D6, ये सब डाइमर ऑफ बोरोन हाइड्राइड्स हैं। अब देखो यहां पे, तो सर क्या होगा? ड्यूटेरियम यहां जुड़ जाएगा और OH यहां जुड़ जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट है। ड्यूटेरियम ऊपर है, OH ऊपर है, यस और नो? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाएं। हां, D वाले में भी H3BO3 बनेगा, यस बेटा, ठीक है ना? H3BO3 में भी, D वाले में भी बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो यहां पे सर, इस बार दोनों OH माइनस वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो बेटा ये बन जाएगा OD और B2D6 से बन जाएगा ये D।
ये बन जाएगा OD और B2D6 से बन जाएगा D। ठीक है, एक में DOH लगेगा, एक में DOD लगेगा, सेम साइड लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव फॉलो करेगा। नेगेटिव पार्ट वहां लगता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। एकदम से क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बना लिया है आप सब लोगों ने। अगला क्लास आप पे लेते, अगला क्वेश्चन आप पे लेके आते हैं। ठीक है ना, ये आपके 10th क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ, HBO का कोई भी सवाल गलत हो सकता है? यही मैं आपको NCERT खाली पढ़ाता, कभी नहीं होता। NCERT से मैंने HBO में बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, लेकिन इसमें क्या होगा, अब आप HBO का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ले लो, NTA का कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी PYQ ले लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका गलत हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पढ़ने को थोड़ा सा आधा घंटा टाइम ले लेता है। सिलेबस शायद 15 दिन बाद खत्म हो, लेकिन सवाल सारे होंगे। ये आप शायद बहुत लोग नहीं समझ पाते। सबको लगता है अरे नहीं सर, हमारा सिलेबस होगा कि नहीं, हमारा ये होगा कि नहीं, वो होगा। अरे भाई पढ़ ले यार। यहां पे आ जाओ तो सबसे पहला आपके पास आएगा साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। हां, दोनों सेम साइड से होगा। नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां पे बेटा हाइड्रोजन ज्यादा हो। नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। यस है, नेगेटिव दोनों सेम साइड पे लग रहा है। अब देखो यहां पे H2O2 से OH यहां पे जुड़ जाएगा, B2H6 से H यहां पे जुड़ जाएगा, HOH जुड़ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सर ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, ये रहा साइक्लोहेक्सेन। ऊपर से हम बेटा मिथाइल लगा देंगे, यहां नीचे पे भी हम मिथाइल लगा लेंगे। ऊपर से हमने मिथाइल लगा लिया, नीचे से हमने मिथाइल लगा लिया। हां या ना? ठीक है सर, अगर T2O2 दिया हो तो बेटा OT लग जाएगा, H2O2 हो तो OH लगेगा, D2O2 हो तो OD लग जाएगा, T2O2 हो तो OT लग जाएगा। वैसे T2O2 होता नहीं है, वो O और T का बॉन्ड रिपल्सन इतना ज्यादा होता है ना, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स पास में आता है तो एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए T2O2 आपको कहीं नहीं दिखता है। लेकिन हेवी वाटर आपको दिख जाता है D2O के फॉर्म में। आपको D2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जगह ड्यूटेरियम पेरोक्साइड दिख जाता है, बट T2O2 आपने कहीं सुना नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आओ, डबल बॉन्ड हट गया, नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां पे OD माइनस लग गया यहां पे, और यहां पे हो गया बेटा B2D6 से ड्यूटेरियम लग गया। यस और नो? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं ना? आपसे पहले हो गया, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पे आओ। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन? अब कोई भी टीचर उठा लेना, ये हाउ मेनी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन कौन कराता है आप मुझे बता देना। ठीक है ना, कोई भी कहीं भी करा देना यार। बहुत सारे टीचर्स ग्रेट है, मैं किसी को बुराई नहीं करता, लेकिन आपके साथ नाइंसाफी होती है वो मैं देख भी नहीं सकता। ठीक है ना, खैर वो क्वेश्चंस हमने कर लिया है। ये बताओ अब, चलो फटाफट से हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड वाले क्वेश्चंस करके बताओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये, और इसके लिए मैं सामने रखता हूं आपके ना, क्वेश्चंस मैं अपने सामने रखता हूं। मतलब आप देखोगे ना तो मेरे पास क्वेश्चंस की इतनी मोटी, मतलब एक एक पेज की ना हमने क्वेश्चंस बना रखे, इतनी मोटी हो गई है पूरी केमिस्ट्री की। ठीक है, और क्वेश्चन पूरी टैगिंग के साथ रहती है। ये थोड़ी याद होगा कि ये क्वेश्चन किस साल आया था, तो पूरा लिख के रखता हूं मैं ताकि आपको रियलाइजेशन हो। ये जो पहला सवाल है बेटा, अगर आप नीट का पेपर सॉल्व करते हैं, 2018 में आता है, करके देखिए एक बार। नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ। डबल बॉन्ड से बेटा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पीएच। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा पीएच। अच्छा, और सर दोनों एंटी मार्कोनिकोव रूल से सिन एडिशन करेंगे तो दोनों जगह बता ये सिमेट्रिकल हो गया, दोनों जगह हाइड्रोजन सेम है, कहीं भी HOH लगा सकते हो। तो देखो B2H6 से H लगेगा, H2O2 से OH माइनस लग जाएगा। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम भी नहीं है? हां सर, ठीक है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? फटाफट से बताओ। अब जैसे ही आप देखोगे तो सर दिस इज अ कायरल सेंटर। जैसे ही आप देखोगे लेफ्ट वाला कायरल नहीं है, क्योंकि वहां पे 2 हाइड्रोजन आ गया लेफ्ट वाले में, राइट वाले में एक OH एक हाइड्रोजन, उसके बाद इधर पूरा पीएच है और राइट साइड में पूरा मिथाइल है।
बेटा एक कायरल सेंटर है, क्या है, दिस इज वन कायरल सेंटर। एक कायरल सेंटर है, कितने प्रोडक्ट आएंगे बेटा, 2 प्रोडक्ट्स, 2 की पावर 1, ठीक है ना। 2 की पावर 1 से 2 प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। कई लोगों को लगता है अंधाधुंध चलाते हैं सर एकदम एक्सप्रेस गाड़ी की तरह, ये भी कायरल है, अरे कायरल कैसे हो गया, एक हाइड्रोजन है दूसरा भी तो हाइड्रोजन ही है वहां पे। एक कायरल सेंटर है, 2 कहां से आपको दिख रहा है, कौन सा आपको 2 दिख रहा है। अगर मान लीजिए आपको यहां से समझ नहीं आता, अगर मान लीजिए ये वाले से नहीं समझ आता, तो इसका भी जुगाड़ है मेरे पास, आपको पूरा पूरा समझाने की गारंटी तो मेरी है ना। आओ इसका हम एक काम करते हैं, इसका हम फिशर प्रोजेक्शन वाला बना लेते हैं। आ जाओ, इसका हम फिशर प्रोजेक्शन वाला प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर आपके पास हो जाएगा पीएच, नीचे आपके पास हो जाएगा CH3, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, सिन एडिशन, सिन एडिशन हो रहा है, हाँ या ना। दोनों H और OH सेम साइड लगेंगे, हाँ सर। पहले से एक H था, इधर भी H है, एल्कीन में एक एक हाइड्रोजन है पहले से। तो आप देखो यही तो एक कायरल सेंटर है, ऊपर वाले में 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 ही प्रोडक्ट होगा। केवल एक कायरल सेंटर है, 2 प्रोडक्ट होगा। दोनों ही प्रोडक्ट आप बना के अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपका विजुअलाइजेशन किस में क्लियर हो रहा है, कई सारे बच्चों को लेफ्ट वाले में दिखता है, कई सारे बच्चों को राइट वाले में दिखता है, दोनों में से आप देख सकते हैं। मैंने दोनों बना दिया, 3 नहीं होगा, केवल एक कायरल सेंटर है, अनसिमेट्रिकल है, इसलिए बेटा 2 की पावर 1 हो जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन पे देखेंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। मैं इस बार बेटा फटाक से कायरल वाला बना देता हूं, ठीक है ना, ये वाला फिशर वाला, फटाफट से कितने कायरल होंगे दिख जाएगा। तो सर एक तरफ पीएच लग रहा है, दूसरे तरफ CH3 लग रहा है बेटा, B2D6 से D, H2O2 से OH, लेफ्ट साइड में बेटा हाइड्रोजन लगा है, लगा रहेगा। इस बार नाउ वी हैव 2 कायरल सेंटर, नाउ द प्रोडक्ट्स इज 4, नाउ आपके पास बेटा 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, यस और नो। 2 कायरल सेंटर और 4 प्रोडक्ट, 2 कायरल सेंटर और 4 प्रोडक्ट, देयर आर 2 कायरल सेंटर एंड 4 प्रोडक्ट। क्लियर, यहां पे क्लियर हुआ, हाँ। और दोनों क्वेश्चन बेटा नीट में आए हुआ। अगला क्वेश्चन यहां पे आ जाओ, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। मैं फटाक से कायरल वाला तो बना ही सकता हूं, ऊपर पीएच नीचे CH3, बेटा H और OH जो है D और OD हो गया, H और यहां पे बेटा H तो था ही पहले से, हाँ या ना। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, मेरे हिसाब से और आपके भी हिसाब से 2 की पावर 2 करोगे, 2 कायरल सेंटर 4 प्रोडक्ट, ठीक है। मुस्कान, ओसामा, सागर, नीलोफर और आयुषी का सही हो गया। फिर आप देखोगे तो सर यहां पे जैसे आप देखो तो दिस इज अनदर थिंग, भाई ऊपर जाओगे पीएच, नीचे जाओगे CH3, हाँ या ना। अब देखो सर H और OH दोनों सिन एडिशन होना है, पहले से हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म दिख रहा होगा सर जी, 2 प्रोडक्ट्स यहां पे फॉर्म होंगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म दिख रहा होगा, देयर आर 2 प्रोडक्ट्स। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म दिख रहा होगा कि देयर आर 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हियर। विदिशा, कविता, विकास, आकांक्षा और खुशी और पलक का बहुत ही एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, आर यू गाइज रेडी और नॉट रेडी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए आर यू गाइज रेडी। HBO में कहीं से कैसा भी सवाल आए, होगा नहीं होगा। HBO में कहीं से कैसा भी सवाल आए, होगा कि नहीं होगा, होगा, होके रहेगा, इसमें कोई आपको सोचने की बात नहीं है, हाँ या ना। चलो सर अब आ जाते हैं आपके पास क्वेश्चन करने से पहले हम करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आइए OMDM हम पहले करते हैं। OMDM इसका फुल फॉर्म है बेटा ऑक्सी, M का मतलब है मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन की बात कर लेते हैं। आइए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या है। 2 अलग अलग मैं आपको जोन्स करके OMDM पढ़ाता हूं। वैसे पढ़ाने के लिए बड़ा सिंपल है, मतलब HBO जब पढ़ लिया तो ये और सिंपल हो जाता है, लेकिन
एकदम बेसिक से, जीरो से पूरा एल्कीन, मतलब आपको ऑर्गेनिक में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो तो भी आप शुरुआत कर रहे हैं तो भी समझ आएगा। एकदम बेसिक से लेके चलते हैं, ठीक है। 2 स्टेप्स में ये पूरा रिएक्शन होगा, पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोबारा अल्कोहल में पढ़ाऊंगा। यहां पे आ जाओ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया, और दूसरा स्टेप जो है बेटा इसका होता है डीमर्क्यूरेशन। तो देयर आर 2 स्टेप्स इन दिस रिएक्शन, फर्स्ट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, सेकंड इज डीमर्क्यूरेशन। समझ में आया होगा? OMDM। सर प्रोसेस क्या है, करना क्या चाहता है इससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है? एल्कीन से अल्कोहल बनता है, एल्कीन का डबल बॉन्ड टूट के H और OH जुड़ता है। तो इसका मकसद क्या है? तो बेटा OMDM का मकसद है एल्कीन से अल्कोहल बनाना, H एंड OH को जोड़ना, एल्कीन H एंड OH का डबल बॉन्ड पर जुड़ना, H एंड OH का डबल बॉन्ड पर जुड़ना। बेटा OMDM यही होता है कि H एंड OH का डबल बॉन्ड पे जोड़ दिया जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट है बेटा अभिषेक जी, ठीक है ना, आते हैं देते हैं वो भी। जैसे आपने ये देखा कि भाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो गया, एल्कीन से अल्कोहल बन गया, H एंड OH का डबल बॉन्ड पे एडिशन हो गया, बहुत बहुत ही शानदार। अब इसमें आपके बनते हैं 2 केस। पहला मैं दिखाऊंगा आपके सिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो अगला केस आपको मैं दिखाने वाला हूं OMDM इन सिमेट्रिकल एल्कीन, और फिर मैं जाऊंगा आपके पास OMDM इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। पहले सिमेट्रिकल एल्कीन की चर्चा करेंगे, फिर अनसिमेट्रिकल की चर्चा करेंगे। यहां पे जैसा कि आपने देखा HBO में, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, यहां पे उसका एकदम उल्टा होता है मार्कोनिकॉफ। मतलब पहला एडिशन ऑफ H एंड OH वाया मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन ऑफ H एंड OH वाया मार्कोनिकॉफ रूल। बेटा वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, यहां पे मार्कोनिकॉफ होगा, H एंड OH डबल बॉन्ड पर ऐड होगा, और वो इस बार नेगेटिव कहां जाएगा? द नेगेटिव पार्ट जहां हाइड्रोजन कम है। एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट जहां हाइड्रोजन ज्यादा था, इस बार नेगेटिव पार्ट जहां हाइड्रोजन कम है। यस, क्लियर है? ठीक है सर। दूसरा, यहां पे सर नॉन क्लासिकल केटाइन फॉर्म होगा, जैसे कि Br2CCl4 में हुआ था, साइक्लोब्रोमोनियम आयन बन गया था, ठीक है ना। H2CCl4 के केस में साइक्लिक हेलोनियम आयन बन जाता है, यहां पे भी वही होगा, नॉन क्लासिकल। अभी सब दिखाऊंगा कैसे कैसे बन रहा है, बट पहले मैं इंट्रो तो कर दूं। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म्स। अच्छा, अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अब यहां पे थोड़ा सा पॉज लेंगे, यहां पे थोड़ा सा पॉज लेंगे। होता क्या है, होता क्या है, गौर फरमाना। मैंने एल्कीन में 3 तरह से वाटर ऐड कराया। होता क्या है, गौर फरमाना, मैंने एल्कीन में 3 तरह से वाटर ऐड कराया है। हां या ना बोलना पड़ेगा। मैंने एल्कीन में 3 तरह से वाटर ऐड कराया है। हां सर, एल्कीन में 3 तरह से वाटर ऐड हुआ है। पहला था कैटालिटिक हाइड्रेशन, उसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज कराओ, प्रोडक्ट पाओ। हां या ना? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज कराओ, एक्सपेंशन कराओ, फिर जाके नेगेटिव पार्ट अटैक होता था। HBO में कार्बोकेटाइन कुछ बनता ही नहीं है, एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा प्रोडक्ट बनता है। OMDM में मार्कोनिकॉफ होगा बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं बनता। एक में स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंजमेंट होगा, OMDM में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा बट रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझेंगे गौर से। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंज हुआ, फिर OH- का अटैक हुआ था। OMDM में केवल स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंज नहीं हो रहा है, यह डिफरेंस है। और HBO में तो सर उल्टा प्रोडक्ट बनता है, वहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना ही नहीं है, एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करना है। दिमाग में तीनों पिक्चर क्लियर हुआ? सर एसिडिक हाइड्रेशन में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज भी कराओ, यहां पे केवल स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ। HBO में बेटा कुछ भी नहीं, सर उल्टा प्रोडक्ट बनाना है। यस और नो? एब्सोल्युटली क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है ना?
आइए सर, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया है, सो नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो गया। अच्छा सर, अच्छा सर, बहुत बढ़िया। यहां पे देखिएगा तीसरा चीज, एडिशन ऑफ HNOH इन द प्रोडक्ट होता है। सर HBO का उल्टा होगा। अच्छा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है तो क्या बेटा ये डबल बॉन्ड से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा ही बनता है ना? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनता है या ना? ये सर डबल बॉन्ड से तो अब नेगेटिव पार्ट ऊपर से आएगा ना, एंटी एडिशन ऑफ HNOH टेक्स प्लेस। नेगेटिव पार्ट बेटा ऊपर से आएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है, नेगेटिव पार्ट बेटा ऊपर से आएगा, तो यहां पे एंटी एडिशन ऑफ HNOH टेक्स प्लेस। ठीक है ना? एंटी एडिशन ऑफ H and OH टेक्स प्लेस, एंटी एडिशन ऑफ HNOH टेक्स प्लेस। हां या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एंटी एडिशन ऑफ HNOH टेक्स प्लेस क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, समझ में आया? रीअरेंजमेंट, रीजन ऑफ नो रीअरेंजमेंट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। कविता जी आप सही बोल रहे हैं, एंटी एडिशन हो गया। बहुत ही अमेजिंग, मजेदार। अब मैं इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन एक क्वेश्चन पहले करा के आपको आंसर निकालना सिखा देता हूं। मैकेनिज्म इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, पहला सवाल, RCH डबल बॉन्ड CH2। सर ये नॉन अनसिमेट्रिकल हो गया, कोई बात नहीं, अनसिमेट्रिकल है तो क्या है, इसका जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो अलग से ही दिखेगा। HgOAC होल ट्वाइस, Hg मरकरी का एसीटेट है, ये HgOAC होल ट्वाइस। यहां पे भी बेटा हम THF लेते हैं जस्ट टू मेक स्टेबल। मरकरी को स्टेबल करने के लिए हम, जैसे वहां बोरोन को स्टेबल करने के लिए THF ले रहे हैं, यहां मरकरी को स्टेबल करने के लिए THF ले रहे हैं। साथ में सर हम पानी भी लेते हैं, वहां पे OH माइनस लेते थे, वैसे ही यहां पे पानी है। और आ जाओ सर यहां पे NaBH4 भी लेते हैं, और आ जाओगे सर यहां पे NaBH4 भी लेते हैं। बहुत ही शानदार, अमेजिंग और दमदार हो गया, हाँ या ना? आइए, अब सवाल आ रहा होगा मन में, सर जैसे HBO में बता दिया था, आसान हो गया था कि हाइड्रोजन कहां से देखना है, OH माइनस कहां से देखना है, यहां भी बता दो ना। तो बेटा यहां पे भी लिख लो, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम NaBH4। हाइड्रोजन जो है बेटा वो NaBH4 से आता है। शायद आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम NaBH4। बहुत बहुत आसान, बहुत बहुत प्यारा, बहुत बहुत यूनिक और बहुत आसान। हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम NaBH4। हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम NaBH4, OH कम्स फ्रॉम वाटर। बेटा हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम NaBH4, OH कम्स फ्रॉम H2O वाटर। हाइड्रोजन जो है बेटा वो NaBH4 से बनता है, OH जो है बेटा वो वाटर से बनता है, हां या ना? एंटी एडिशन होगा HNOH का। H कहां से आएगा? NaBH4 से। OH कहां से आएगा? इस बार वाटर से। और ये सब मैकेनिज्म में दिखेगा क्यों H वहां से आ रहा है, क्यों OH माइनस वहां से आ रहा है। बस प्रोडक्ट लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रे, प्रोडक्ट लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बेटा आपके पास 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, फिर धनाधन क्वेश्चन से। ठीक है, वहां पे क्या था? BH3 THF, NaBH4 OH माइनस, BH3 THF था वहां पे पहला। यहां पे मरकरी है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन है, तो मरकरी आएगा यहां पे। HgOAC होल ट्वाइस THF। वाटर हम ले लेंगे क्योंकि OH माइनस वहां से आता है, एंड फाइनली NaBH4 आएगा। क्लियर है? समझ में आया? आइए अब मैं इसका मैकेनिज्म आपको करके बताता हूं। OMDM का मैकेनिज्म बड़ा ही आसान है बेटा। मैंने बोला 2 स्टेप में वो होगा मैकेनिज्म। पहला होगा बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, एंड लास्ट में बेटा डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, स्टेप 1। ठीक है ना? ऑक्सीमर्क्यूरेशन आपका स्टेप 1 होता है और डीमर्क्यूरेशन आपका स्टेप 2 होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन आपका स्टेप 1 होगा, डीमर्क्यूरेशन स्टेप 2 होगा। थोड़ा धैर्य रखोगे। अब देखो यहां पे सर, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? एल्कीन। ये है ना एल्कीन? सबसे पहले हमारे पास आया है एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है? ध्यान दीजिए, मरकरी जो होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके पास बेटा वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है और इसके पास बॉस लोन पेयर भी होता है। मरकरी में वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है और लोन पेयर भी होता है। और Hg के पास OAC भी है। OAC इधर, OAC होल ट्वाइस है बेटा, OAC इधर भी लगा हुआ है।
ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप 1 क्लियर हुआ कि बेटा मरकरी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और Hg के पास लोन पेयर है। हां, मार्कोनिकोफ विदाउट रीअरेंजमेंट, पप्पू कुमार इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो यहां पे आ जाओ। अब देखो वैकेंट ऑर्बिटल मतलब कुछ चाहिए, तो एल्कीन क्या करता है बेटा, एल्कीन ये वैकेंट ऑर्बिटल में अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देता है। एल्कीन का पाई बॉन्ड वीक है, टूटेगा, वैकेंट ऑर्बिटल में आ गया। अब लेकिन एल्कीन का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मरकरी ले लिया तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस कार्बन को क्या करता है, ये मरकरी अपना लोन पेयर दे देता है, और ये साइमल्टेनियस हो रहा है। एल्कीन ने मरकरी को दिया और मरकरी ने लोन पेयर इधर दे दिया। समझ में आया? दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप। दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप। होता क्या है सर, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। होगा क्या है सर, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है HgOAC। यहां पे हो जाएगा बेटा ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। ठीक है, लिख लो। जैसे वहां पे साइक्लिक हेलोनियम आयन, तो बेटा साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। वहां पे साइक्लिक हेलोनियम आयन है, यहां पे साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन है। हाँ है ना, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये क्या करता है सर, ये फाइनली बेटा साइक्लिक जो है आपके पास मर्क्यूरियम आयन, ये टूटेगा। ठीक है, अभी क्लास में, क्लास के बाद करते हैं। हाँ, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन टूटेगा। आर जो है बेटा यहां पे देखो सर, CH2 यहां पे आ जाए आपके पास, फटाफट से टूट के HgOAC यहां पे लग जाएगा। ठीक है ना, एक सेकेंड, अभी क्लास में, क्लास के बाद करते हैं, आधे घंटे में। हाँ, और यहां पे बॉस आपके पास क्या बन गया सर, यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है ना, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन सबसे पहले बनता है, एल्कीन मरकरी को देता है, मरकरी एल्कीन को देता है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गया, मतलब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया है, साइक्लिक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का। HgOAC नीचे लग गया और बेटा कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन में OH2 जुड़ जाएगा, RCH, यहां पे आ जाएंगे CH2, दिस विल बी HgOAC। ठीक है ना, ऊपर चले जाएंगे बेटा OH2+, ऊपर चले जाएंगे OH2+। हाँ या ना, ऊपर चले जाएंगे OH2+, दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है ना भाई, H+ यहां से हटा दो, फाइनली एक स्टेप में बेटा H+ हटाओगे, वाटर जाके जुड़ गया फाइनली। अब शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। या बेटा H+ रिलीज हो जाएगा, CH2, और बेटा यहां पे क्या लग जाएगा, HgOAC। CH2 में क्या जुड़ जाएगा, HgOAC। ठीक है ना, मरकरी एसीटेट। ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप 1 है बेटा, एल्कीन भी मरकरी को देता है, मरकरी भी एल्कीन को देता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया। अनस्टेबल होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, बेटा बॉन्ड टूटेगा। ठीक है ना, बॉन्ड टूटेगा। अरे भाई गजब है, अरे क्लास में है भाई, करते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन हुआ, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बेटा अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो बॉन्ड टूट गया, और बॉन्ड टूट गया तो बेटा जहां से बॉन्ड टूटा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए वाटर ने अपना लोन पेयर दिया, बेटा वहां पे OH बन गया। अब समझ में आया कि बॉस एक जगह H और एक जगह OH, अभी H वाला काम अभी आएगा, डोंट वरी, H वाला काम अभी आ रहा है। अभी तो क्या हुआ है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ है। लेट्स डू द डीमर्क्यूरेशन वाला स्टेप, लेट्स सी द डीमर्क्यूरेशन वाला स्टेप। अगला स्टेप आएगा, अभी तक ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो चुका है, स्टेप 2 आएगा आपके पास, डीमर्क्यूरेशन। स्टेप 2 क्या आएगा आपके पास, डीमर्क्यूरेशन। बहुत ही शानदार, डीमर्क्यूरेशन। अब देखो ये क्या है आपके पास, R, दिस इज CH, आगे जाओगे बेटा CH2, और आगे जाके क्या जुड़ जाएगा, HgOAC, और नीचे चला जाएगा बेटा आपके पास OH। ठीक है, फाइनली मेरे पास NaBH4 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, फाइनली मेरे पास NaBH4, BH, H, H और H। ठीक है ना, NaBH4 की बात करोगे तो बेटा यहां पे BH4 माइनस और Na प्लस, BH4 माइनस और Na प्लस बनता है, NaBH4 हो गया। ठीक है, अब देखोगे तो सारे के सारे R, CH, आगे जाओगे CH2, यहां पे सर आपके पास OH जुड़ा हुआ है, HgOAC हटके बेटा यहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा, एंटी एडिशन होगा, बस ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना, और यहां पे फाइनली HgOAc निकल जाता है, डीमर्क्यूरेशन हो गया, Hg प्लस OAc माइनस। ठीक है, लवली मैम की वजह से फास्ट पढ़ा रहे हैं, हट इधर आओ भाई। मर्क्यूरेशन देखो, मैकेनिज्म कोई नहीं पूछने वाला, मैकेनिज्म का जो सार है वो मैंने बता दिया कि सर दोनों एंटी पोजीशन पे लगेगा। हाइड्रोजन कहां से लगेगा, NaBH4। OH माइनस कहां से लगेगा, वाटर से। क्लियर हुआ है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हां या ना बोलना पड़ेगा। चलिए तो बेटा H माइनस यहां से जाके, ये आपको पढ़ाया था, NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। H माइनस जाके यहां पे जाके अटैक कर जाएगा, H माइनस जाके यहां पे अटैक कर जाएगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, सबसे पहले नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन एंटी एडिशन HNOH होगा, हाइड्रोजन प्लस फ्रॉम NaBH4, OH फ्रॉम वाटर, मार्कोनिकॉफ रूल। बस मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट, यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। जैसे डिहाइड्रोजनेशन होता है वैसे डीमर्क्यूरेशन, बिल्कुल सही है पीयूष, ठीक है। कोई ट्रिक बता दो, आ जाओ भाई आ जाओ, ट्रिक सुन लो बेटा। वाटर से OH जोड़ना है, वाटर से OH जोड़ना है, NaBH4 से हाइड्रोजन जोड़ना है, बहुत ही शानदार। वाटर से OH जोड़ना है और NaBH4 से हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है ना। HNOH का एंटी एडिशन होगा, H एंड OH को एंटी एडिशन करना है, H एंड OH को बेटा एंटी एडिशन करना है, H एंड OH को एंटी एडिशन करना है, ठीक है। अब देखो तो सर यहां पे बड़ा सिंपल होगा, कार्बन है, ऊपर मिथाइल है, लेफ्ट में भी आपके मिथाइल है, नीचे भी आपके मिथाइल है। बेटा क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। HNOH को एंटी एडिशन मार्कोनिकॉफ, ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ लिख लो यहां पे, MK रूल, बड़ा इजी हो जाएगा, MK रूल। एंटी एडिशन करना है बेटा, नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है, नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है, यस और नो, ठीक है। नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक है। आगे बढ़े, मैकेनिज्म पूछेगा एग्जाम में, बिल्कुल नहीं, मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं पूछेगा। हाँ ये पता होना चाहिए क्या क्या होता है मैकेनिज्म में। वो मैंने लिखा दिया कि सर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, वो मैंने लिखा दिया कि एंटी एडिशन होता है, वो मैंने लिखा दिया कि हाइड्रोजन कहां से आता है, वो मैंने लिखा दिया OH माइनस कहां से आता है, वो मैंने बता दिया कि HNOH ऐड होता है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। आगे बढ़ सकते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहां पे आएंगे। सर सबसे पहले डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, सर जी डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, मजा ही आ गया है। सर H और OH को ऐड करना है, एंटी एडिशन होना है। अरे 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 सर अगर मैं OH, नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिकॉफ है ना, MK रूल है ना भाई। और बेटा एंटी एडिशन से HNOH जोड़ना है, H कहां से आता है, NaBH4 से, OH कहां से आता है, सर जी वाटर से। सर अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, देवियों सज्जनों बोलो हाँ या ना। OAC ट्वाइस होगा ना सर, एक बार चेक कर लो। नहीं बेटा, एक बार ऑक्सीमर्क्यूरेशन में OAC निकल चुका है, यहां पे OAC, दूसरा OAC डीमर्क्यूरेशन में निकला है, तो HgOAc ही होगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे भी बढ़ सकते हैं ना। नेक्स्ट हेडिंग में क्या लिखे हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, दिस इज हेडिंग, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। CH3 वाले पे C पे OH है, हां बेटा ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहां पे आ जाएगा, सर इस बार थोड़ा चेंज कर दिया, देखते हैं आप फंसोगे या नहीं फंसोगे। सर यहां पे रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, मार्कोनिकॉफ लगेगा। मार्कोनिकॉफ कहता है नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव पार्ट मतलब वाटर से लग रहा है, OD लग रहा है। सर NaBH4 से हाइड्रोजन लग रहा है, एंटी एडिशन हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा जी, यहां देखिएगा CH3, यहां सर एंटी एडिशन होना है। सर हाइड्रोजन लगता है NaBH4 से, इस बार ड्यूटेरियम है। सर इस बार OD लगेगा, बिल्कुल क्लियर है क्या।
एंटी एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल, हाइड्रोजन फ्रॉम NaBH4, OH फ्रॉम D2O। गजब हो गया क्या? ट्रिक है, HBO का रिवर्स कर दो OMDM। बहुत बढ़िया पीयूष जी, एकदम उल्टा ही तो है। HBO इज रिवर्स ऑफ OMDM, या फिर ऐसा बोल दो OMDM इज रिवर्स ऑफ HBO, है ना? वहां पे HOH क्या होता था सर? वहां पे HOH दूसरे, मतलब वहां पे दूसरे चीज से लगता था, BH3 से और H2O2 से। यहां पे HOH आ रहा है सर आपके पास वाटर से OH और NaBH4 से H। वहां सिन एडिशन था, यहां एंटी एडिशन है। वहां एंटी मार्कोनिकॉफ है, यहां मार्कोनिकॉफ है। बतवा सेम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वहां कोई कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन नहीं बनता है HBO में, यहां पे सर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। हां कि ना? ठीक है ना? अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा, ये देखो। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है और H और OH का एंटी एडिशन करना है। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और H और OH का एंटी एडिशन करना है। बेटा यहां से तो आपके सवाल हो गए खत्म। आइए देखते हैं ये वाला कैसा, ये वाला यहां रहा। चलो, एंटी एडिशन करना है सर, एक अगर वेज पे है तो दूसरा डैश पे होगा, दिस इज एंटी एडिशन। एक अगर वेज पे है तो दूसरा डैश पे होगा, दिस इज एंटी एडिशन। आया ना? शिखा या शिक्षा, दोनों में से कोई भी नाम है, बहुत अच्छा है आपका। अब आ जाओ सर, HOH का उल्टा एडिशन करना है, एंटी। H आता है NaBH4 से, आ गया सर। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। यस और नो? सर एंटी एडिशन का सर क्या ये आंसर हो सकता है? आप एक बात बताना बच्चों, क्या ये आंसर हो सकता है क्या? अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, मान लो बेटा यहां पे डैश कर दूं और यहां पे मैं वेज कर दूं, हाँ है ना? तो सर मैं यहां पे हाइड्रोजन रख देता हूं, यहां पे OH। क्या ये सही है? द बोथ आंसर इज करेक्ट और केवल एक ही करेक्ट है। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। एंटी का मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन लगे, एक वेज दूसरा डैश। कोई भी वेज पे कोई भी डैश पे लगा दो। बहुत ही समझ में आ गया, बहुत बढ़िया शेख जी। आइए सर, आपके पास देखो मैकेनिज्म रटना नहीं होता है, मैकेनिज्म के पॉइंट्स दिमाग में रखने होते हैं। सर एक तरफ OH और दूसरी तरफ H हो जाता है, आपकी मर्जी है, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे रख सकते हैं। नेगेटिव पार्ट को सर OH माइनस को यहां पे रख दो, हाइड्रोजन NaBH4 से लगता है। अगला सवाल बेटा जी देखते रहिए। क्लियर? दोनों सही है? समझ में आया है आशीष बेटा? हां ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा कि सर फटाफट से सब देखो क्वेश्चंस करने में आपको सारे क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करना होता है, ठीक है ना? जो आपको थोड़ा अलग सा लगता है बस उसको नोट डाउन करो। क्वेश्चंस तो मैं आपको इतना कराता हूं कि एग्जाम, मतलब आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए सोचने में, हाँ है ना? अगला क्वेश्चन बेटा ये तीनों कर लो, सारा दुनिया जहान की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। सारा दुनिया जहान का प्रॉब्लम में खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? होगा कि नहीं होगा? ला 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 ला। हाइड्रोकार्बन के बाद कौन सा चैप्टर करेंगे आप बेटा? 2 चैप्टर खुलेगा हाइड्रोकार्बन के बाद। एक खुलेगा मोल कॉन्सेप्ट और दूसरा खुलेगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, जिसको हम हेलो एल्केन हेलोअरीन के नाम से जानते हैं। कोटा में जाओगे तो उसको हम अल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं, ठीक है, और बाकी जगह पे उसको हेलो एल्केन हेलोअरीन के नाम से पढ़ाते हैं। तो कंटेंट वही होगा, पूरे इंडिया का कंटेंट एक जगह आपको मिल जाएगा। और कंजुगेटेड डाइन वाला बेटा बता देंगे आपको, यूट्यूब पे वो करा दूंगा। अब यहां पे वापस कंजुगेटेड डाइन कराना मुश्किल है, आप यूट्यूब पे करा देंगे। यहां पे आ जाओ सर, बड़ा सिंपली अगर आप देखो तो सर ये हो गया साइक्लोपेंटेन। हां जी, अब सर क्या होगा सर, ये साइक्लोपेंटेन हो गया तो ये एल्कीन से H एंड OH का एडिशन कराएंगे, ठीक है। OH कहां ऐड होगा? जहां हाइड्रोजन कम हो बेटा। OH कहां ऐड होगा? जहां हाइड्रोजन कम हो। NaBH4 से बेटा H ऐड हो जाएगा, हाँ है ना? आज अपलोड हो जाएगा रौनक बेटा,
ठीक है, सिलेबस स्लो चल रहा है, ये आपका टेंशन नहीं है, मेरा टेंशन है, ठीक है ना। आपको जो बोला गया है वो आपके टाइम से हो जाएगा, ठीक है। आपके हिसाब से मैं सिलेबस फास्ट करके उड़ा दूंगा, तो आप शायद, आपको सिलेबस फास्ट पसंद है बट बाकियों को नहीं पसंद है, ठीक है ना। तो हम सबसे बात करते रहते हैं तो हमें पता है। OAC क्या है बेटा? ऑक्सीजन। AC का मतलब है एसीटेट। एसीटेट क्या है? CH3COO-। O का मतलब है ऑक्सीजन, एसीटेट का मतलब है बेटा CH3COO-। दो चैप्टर एक साथ करेंगे। हां बेटा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। अब आपका ऑर्गेनिक खत्म हो रहा है, मतलब अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन, अमाइन, ठीक है। अल्काइल हैलाइड 5-6 लेक्चर्स, क्योंकि 5-6 लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, और अल्कोहल फिनॉल ईथर को 5-6 लेक्चर में कराऊंगा। अब मतलब 1 वीक 1 चैप्टर चलेगा ऑर्गेनिक में, तो मतलब कुल मिला के आपके ऑर्गेनिक में अब 4 चैप्टर और बचा है, तो 4 वीक में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इधर पैरेलल में आपका फिजिकल चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन बेटा, यहां पे आओ। सेम क्वेश्चन में मुझे डबल बॉन्ड तोड़ के और क्या ऐड करना है? सर सेम क्वेश्चन में मुझे डबल बॉन्ड तोड़ना है और ऐड करना है, ठीक है ना। OD ऐड होगा बेटा, नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, और NaBH4 से बेटा H लग जाएगा, यस और नो। सिमिलरली बेटा ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और 5 मेंबर के रिंग में बॉस ये कुछ ऐसा जुड़ जाएगा। OD कहां जुड़ेगा? नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, और बेटा NaBD4 से ड्यूटेरियम यहां आ जाएगा। NaBD4 से ड्यूटेरियम यहां आ जाएगा, यस और नो। क्लियर है? इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लेगा, ऐसा आपका सोचना गलत है, तो फिजिकल करा देंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो। इनऑर्गेनिक अब बहुत सारा हो रखा है ना, इनऑर्गेनिक बहुत सारा हो रखा है, ठीक है। तो खैर आगे आते हैं अगले सवाल पे। फाइंड पॉसिबल एल्कीन्स। यस बेटा, अब आपको प्रोडक्ट देके एल्कीन पूछा गया है, ध्यान से हर तरफ से सोच के क्वेश्चन करना है। फाइंड पॉसिबल एल्कीन्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फाइंड पॉसिबल एल्कीन्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। फाइंड पॉसिबल एल्कीन्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टडी मटेरियल सब लगभग लोगों को जा चुका है, ठीक है ना। आइए अब देखो, तो सर करना क्या होता है? फाइंड पॉसिबल एल्कीन्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। करिए पहले इस क्वेश्चन को आप एक बार अटेम्प्ट मारिए। पहले वाले में कितने पॉसिबल एल्कीन होंगे? 1, 2, या एल्कीन 3, 0, 5, 10, कितने एल्कीन से ये प्रोडक्ट बन सकता है? सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये आपके एक एग्जाम हुआ करता था, जिपमर, सुना है आपने? बहुत वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना। जब से एग्जाम बंद हुआ है, लोगों ने जिपमर के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। लोगों को दिखता है एम्स, लोगों को दिखता है मैमसी, लोगों को दिखता है FMC, लोगों को दिखता है लेडी हार्डिंग, और बस ये सब इंपॉर्टेंट कॉलेजेस, ठीक है। बेटा जिपमर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट, एम्स के टक्कर का कॉलेज है, ठीक है ना। चलिए, तो जिपमर के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, आंसर बताइए। 2 मिथाइल ब्यूटीन कितने लोगों का सही है? ऋषिकेश, क्या आपका आंसर 0 है लिटरली? ठीक है, आइए बेटा, OAC होल ट्वाइस नहीं वहां पे, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, उस पे बाद में जाते हैं, मैकेनिज्म पे मत जाओ, आ जाओ यहां पे। सर बड़ा सिंपली देखोगे, द आंसर इज 0। लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये क्या है? अरे गधेड़ो, यहां देखो, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, मतलब नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। ये तो सर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, ये तो सर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, तो ऐसा तो बन ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई पॉसिबल एल्कीन ही नहीं है जिससे कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बने। यस और नो? ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है बेटा वो सीधा सीधा एंटी मार्कोनिकॉफ बना हो। देखो यहां पे सर, इधर 0, उधर ऐसा कोई, ये मार्क MK रूल फॉलो करना है इसमें, ये तो, और जो प्रोडक्ट है वो AMK रूल फॉलो कर रहा है, प्रोडक्ट में एंटी मार्कोनिकॉफ आ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट गलत है, ऐसा कोई एल्कीन ही नहीं एग्जिस्ट करता। नेक्स्ट क्वेश्चन। हां, अब जो है वहां पे द पॉसिबल एल्कीन्स आपके पास आएंगे। एक तो पॉसिबल एल्कीन ये वाला हो सकता है कि सर यहां पे करो, नेगेटिव पार्ट वहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम हो,
या फिर सर ये भी तो पॉसिबल एल्कीन है, या फिर बॉस ये भी तो एक पॉसिबल एल्कीन है कि सर दिस इज द पॉसिबल एल्कीन। फाइंड पॉसिबल एल्कीन इन द फॉलोइंग, एक ऊपर और नीचे दोनों ही तो है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ऊपर और नीचे दोनों ही तो है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो सर आपके पास ये कहानी फाइनली हो चुकी है, ठीक है, आपके पास फाइनली ये कहानी हो चुकी है ओएमडीएम में फाइंड पॉसिबल एल्कीन्स वाला, ठीक है ना, फाइंड पॉसिबल एल्कीन्स वाला। अब आपके पास आता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, जो कि आज नहीं कराऊंगा, आज मुझे यूट्यूब पे भी क्लास लेना है अभी, तो लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, तो कल मैं आपको एल्कीन खत्म करूंगा, ठीक है ना, कल ये लास्ट ही है, कल लास्ट ही है। हाँ, आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन और एनबीएस, बस 2 बच रहा है, ठीक है, तो कल कराऊंगा, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन बस खत्म होने दो कल, फिर एल्काइन हो जाता है, एल्काइन के बाद आई विल, या फिर इसको रिकॉर्ड करके डाल दूं क्या, ऑक्सीडेशन और उसको रिकॉर्ड करके डाल दूं, आप कहो तो रिकॉर्ड करके डाल देता हूं। नोट्स अभी अपलोड कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, टेंशन मत लो। 3 नहीं होगा बेटा, दोनों एक साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलो फिर यहां तक रखते हैं। अगर आप कहो कमेंट में तो मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूं। एनबीएस और इसको ओजोनोलिसिस है, इसमें बहुत ज्यादा है नहीं। ऑक्सीडेशन में बस 2 ही है, ओजोनोलिसिस आएगा और फाइनली ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और KMnO4 रिकॉर्ड करके डाल दूं, चलेगा, ठीक है। तो आपका एल्कीन खत्म हो जाएगा कल तक, कल हम फिर लाइव में अल्काइन चालू कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर एक ऐसा करते हैं ना कि कुछ चैप्टर्स को, मतलब जैसे हाइड्रोजन चैप्टर है उसको मैं रिकॉर्ड करके पढ़ा दूं, चलेगा ना, डिटेल में पूरा एकदम अच्छे से। तो हाइड्रोजन सारे बैचेस को एक साथ पढ़ा देता हूं, रिकॉर्ड करके डाल देता हूं। 3 लेक्चर का है, 3 लेक्चर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। आप भी धीरे धीरे अपने पेज से कर लोगे, आप 3 की जगह 4 लेक्चर 4 दिन में कर लो, चलेगा ना, ठीक है। बाय बाय, ठीक है, थैंक यू बाय।